तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर तो आपको पता ही है कि भाजपा ने बंगाल फतह कर लिया है ना। लॉन्ग ड्यू था, है ना, लॉन्ग ड्यू था। 2021 में भी आसार बन रहे थे पर वो सफल नहीं हो पाए और इस बार अंततः फतह कर लिया। असम में सरकार रिपीट हुई है। सबसे बड़ा आप कह लीजिए सरप्राइजिंग जो रिजल्ट रहा वो तो तमिलनाडु से रहा, है ना। विजन ने जिस तरीके का एक्शन दिखाया, फैंटास्टिक, गजब, मजा आया भाई देख के। और अच्छी अच्छी बात है, अच्छे अच्छे नंबर्स आए हैं। मार्केट ने ऐसा कोई सेलिब्रेट नहीं किया, रादर जब कंफर्मेशन आ रहा था कि हाँ भाई बीजेपी इज़ गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन बंगाल, तो ऊपर से सेलिंग देखने को मिली। अगर आप देखें तो है ना, यहाँ पे 12 बजे के बाद में सेलिंग आई। बट ऑल दो इट इज़ इन अ रेंज बाउंड मार्केट एट प्रेजेंट। निफ्टी जो है वो रेंज बाउंड है और सीएनएक्स स्मॉल कैप भी अब 10 डे पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। पहले यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिया, अब दूसरी बार लिया है। पहली बार लिया तो ऊपर गया था, है ना, 2-3 दिन ऊपर रहा। इस बार जब लिया है तो अब देखना होगा कि क्या ऊपर जा पाएगा क्या, है ना। थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है क्योंकि स्टॉक्स थोड़े से एक्सटेंडेड हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले स्टॉक्स पे अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका क्या एक नज़रिया है, क्या एक मत है, क्या एक टिप्पणी है इलेक्शन रिजल्ट्स को लेके, ज़रूर से बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आर यू हैप्पी, आर यू सैड, और यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, जो भी है ज़रूर से बताइएगा। अच्छा ही है ना, मुझे तो अच्छा लगा। अब अगर हम स्टॉक्स के बारे में देखें तो एमटार जो है, अब देख सकते हैं कि आप नीचे आए आज। अब लीडिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो चुके थे। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। के आर एन आप देख सकते हैं नीचे आया है, टेंडे तोड़ चुका है। क्यू पावर इज ऑल्सो कॉन्सोलिडेटिंग अ बिट। यानी कि जो लीडिंग नेम्स थे, जो स्टॉक्स लीड कर रहे थे, जो नेम्स इस पूरे रन में लीड कर रहे थे, वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सेम इज 70 फीट्स आप देख सकते हैं, पूरा नीचे आ गया तो 50 डे पे आ गया। सो इट इज़ नॉट अ लीडिंग स्टॉक एज ऑफ नाउ फॉर मी। एंड उसके बाद में अगर हम देखें तो नेटवेब जो है वो नंबर्स पे नीचे आ गया, है ना। ब्रेकडाउन हुआ है, क्रैकडाउन कह सकते हैं, ब्रेकडाउन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे लो था 3760 का, 3760 से रिवर्स हुआ। इट इज़ अ बिग बिग सपोर्ट ओवर है। तो ये आप कह सकते हैं कि अब यहाँ पे थोड़ा सा समय लगना चाहिए फ्रेश एंट्री को लेके। तो फ्रेश एंट्री को लेके तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लगना चाहिए। नेटवेब के बाद में अगर हम कोई स्टॉक देखें तो आपको नॉलेज मरीन मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने इसके बारे में चर्चा की थी। ये कहा था कि भाई अगर इस दिन का हाई टूट जाएगा 1880 का तो इसमें अच्छा खासा मूव आना चाहिए, और इसके अंदर अच्छा मूव हमें आज देखने को मिला। देखना है कि क्या ये कंटिन्यू करता है क्या यहाँ पे, तो ये चीज़ देखने होगी। अगर मैं पोर्टफोलियो के बारे में बात करूँ तो मेरे पास में ओएनजीसी है, अभी भी ऊपर गया था बट वापस से नीचे आ गया। तो देखते हैं इसको, यही स्टॉप लॉस रखेंगे 286 का, 290 पे बाइंग है। तो अगर हम देखें तो करीब 1-1.5% का स्टॉप लॉस है। देखते हैं इसको, यहीं पे देखते हैं, रिवर्सल आना चाहिए अब यहाँ पे। ऑयल इंडिया सिमिलर ब्रेक, ओके इट इज क्रैक डाउन नाउ। ये ब्रेकआउट डे के नीचे आ गया। स्लो मूविंग स्टॉक्स का यही रहता है, मूव कर जाते हैं तो कर जाते हैं, नहीं करते हैं तो फिर ऐसा आप लटके पड़े रह जाते हैं। बट इट्स ओके, नो, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। तो ये स्टॉक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। एक जो चीज़ इम्पैक्टफुल है एट प्रेजेंट वो है क्रूड। अगर आप क्रूड को देखेंगे, so Brent crude is near the breakout zone now. यहाँ पे हाई था 113.735 डॉलर्स, ये ना यूएसडी। यहाँ पे हाई था 113.635, यानी कि लोअर हाई है। यहाँ पे जो हाई था 113.485, एक और लोअर हाई। और यहाँ पे 113.545। सो ब्रेकआउट की कगार पे है, एकदम ब्रेकआउट की रेंज यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है अगर आप देखें तो। एंड सेम इज़ विथ इंडियन क्रूड, आप देखें 10,571 के पार जाते ही दिक्कत आने लग जाएगी। एक मूवमेंट आना चाहिए ऐसा लग रहा है। यूएस ऑयल भी सिमिलर चार्ट है, सिमिलर चार्ट है सबके, है ना। तो अगर हम ब्रेंट क्रूड को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि एक ट्रेडेबल पैटर्न है। ये एक ट्रेडेबल पैटर्न आप कह सकते हैं इसको, नो डाउट। तो ये एक एस्पेक्ट है जिस पे हमें ध्यान अवश्य रखना है, क्योंकि अब अगर ब्रेंट क्रूड यहाँ से बढ़ता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी। इलेक्शंस हो चुके हैं। मार्केट का सबसे बड़ा डर क्या है कि भाई जैसे ही इलेक्शन पूरे होंगे, सरकार जो है वो पेट्रोल, डीजल, कमर्शियल गैस की तो खैर बढ़ चुकी है, डोमेस्टिक एलपीजी कंजम्पशन, इन सब की रेट्स बढ़ा देगी। एक रिपोर्ट तो आई थी कि 25-30 रुपए बढ़ जाएगी, है ना। पेट्रोल डीजल डीजल की रेट्स 25-30 रुपए बढ़ना बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाएगा इकोनॉमी के लिए। तो ये एक मार्केट का डर है, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा तो बढ़ाएंगे ही,
देखते हैं क्या होता है, पता नहीं। बाकी कमर्शियल का तो बढ़ा ही था, अभी थोड़े दिन पहले ही बढ़ाया था, 5 लीटर का भी बढ़ा दिया फिर से, है ना। यूएसडी आईएनआर इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, और ये तो एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और अगर आज क्रूड में ब्रेकआउट आता है और ऊपर चला जाता है, अच्छा एक चीज़ तो क्या है, मैंने एक चीज़ नोट की है, आपने भी नोट की क्या, मुझे बताइएगा। आज फिर से इन्होंने कोई दो एक मिसाइल छोड़ दी ईरान ने, है ना। मैंने ये चीज़ नोट की है कि इनका सारा का सारा गेम 3:30 बजे के बाद में ही होता है। जैसे ही भारतीय बाजार क्लोज होता है, कोई ना कोई ट्रम्प का अनाउंसमेंट आता है ना। वो जो सीज फायर का या जो टॉक्स को लेकर जो अनाउंसमेंट आया था मार्च के अंदर, वो भी तभी आया था इनका, 20, 22, 23 मार्च के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी तभी आया था, है ना। हमेशा 3:30 बजे के बाद में ही इनके पास में एक्शन आता है, लड़ते भी तभी हैं। और हर फ्राइडे को वॉर ख़त्म कर देते हैं, फिर वीकेंड पर वापस से शुरू कर देते हैं। गजब चल रहा है ऐसे। मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे लड़ो तो एक बार में से लड़ लड़ा के ख़त्म करो मामला जो भी है, ऐसे भी नहीं करते हैं, है ना। एक्सटेंड भी करते हैं। वो रशिया यूक्रेन का अभी तक चल रहा है, बताओ, अभी तक चल रहा है उनका वॉर, 2022 में शुरू हुआ था। आफ्टर अ वाइल मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता, भारत को क्रूड से मतलब है। अगर क्रूड का सारा खेल हो गया कि भाई क्रूड का कोई ना कोई सोल्यूशन इन्होंने निकाल लिया, उसके बाद में रोज़ लड़ो तुम, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये बात है, वॉर्स बाद में कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, और मार्केट तो नो डाउट वॉर के बाद में ऊपर आता ही है। तो हमने ये डिस्कशन कर लिया है, यूएसडी आयनर को देख लिया, एक अलार्मिंग सिचुएशन है ये, न्यू हाइस की तरफ जाना, 100 के पास पहुंचना, और क्रूड को लेके हम डिस्कस कर चुके हैं। सीएनएक्स स्मॉल कैप का बता दिया कि आपको 10 डे से किस तरीके से बाउंस आ रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, अब यहाँ से देखना होगा कि बाउंस आता है कि नहीं आता है। एंड निफ्टी भी एक रेंज बाउंड के अंदर ही आप कह सकते हैं। देखते हैं कि क्या अब यहाँ पे 24,330 इसके ऊपर जाता है कि 200 डे लेवल, 200 मूविंग एवरेज को टच करने का प्रयास करता है क्या, ये देखना होगा। सो डिस्कस्ड। बाकी आज यूएस मार्केट के अंदर तो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है यूएस मार्केट, दिस इज अ गुड साइन, एक अच्छा संदेश है। संदेश, आज तो शब्द भी वही निकल रहे हैं। क्यूपिड इज डूइंग गुड, आपको बताया था यहाँ पे, है ना। मैं ले नहीं ले, आप अपने अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार स्टॉक्स को देख सकते हैं, पहले बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। अपने अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार स्टॉक्स को देखते जाएं और डिसीजन लेते जाएं। स्टिल तक में अच्छा एक्शन है। बजाज कौन, हाँ ये एक अच्छा सेटअप है, ये एक अच्छा सेटअप है। अगर आप देखें तो इट इज़ अ गुड पुल बैक ओवर हियर। 10 डे मूविंग एवरेज पे अच्छा खासा रन करके अर्निंग्स आके 10 डे मूविंग एवरेज पे रेस्ट कर रहा है। अगर जाता है 474 के ऊपर तो एक अच्छी बात हो सकती है, और अगर यहीं से फेल हो गया तो फिर तो इसको और समय लग जाएगा। दूसरी लीडिंग लीडिंग नेम है, कैन गिव इट अ शॉट, देखा जा सकता है। साकार अभी यहाँ ब्रेकआउट हुआ था बट इट डिड नॉट वर्क। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि भाई ऑल ऑल एग्जांपल्स आर गुड। अब जैसे एस जी मार्ट है, अभी ब्रेकआउट हुआ बट फेल हो गया। जी पी आई एल, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, अगर आप इसको देखेंगे तो इसने भी ऐसी बात नहीं कि प्रयास नहीं किया, यहाँ भी प्रयास किया था ब्रेकआउट का बट इट डिड नॉट वर्क। एक और नेम है आई एम एफ ए, इंडियन मेटल्स, ये भी अगर आप देखें तो यहाँ एक ब्रेकआउट का प्रयास था, 2 दिन ऊपर, फिर काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। ए जी आई आई एल, इससे भी देखा जा सकता था, मतलब इट डिड नॉट वर्क एक्चुअली, कहने का मतलब ये। सो ये है। बाकी सी पी प्लस अभी थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, ऑल दो एक्सटेंडेड है, मैं नहीं ले रहा इसको यहाँ पे। सो ये बात है एट प्रेजेंट स्टॉक्स को लेके। स्पॉट किंग ने आज जैसे ब्रेकआउट का प्रयास किया, है ना, ब्रेकआउट का प्रयास किया जो स्पॉट किंग ने, स्टिल एट द ब्रेकआउट जोन। मैं नहीं लूँगा इस स्टॉक को, पहले ही बता देता हूँ, है ना। हाँ, चेन्नई पेट्रो को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने लिया था, फिर यहाँ पे सेल करना पड़ा, नंबर्स थे। फिर यहाँ पे पोस्ट नंबर्स इस हाई को ब्रेक किया और एक ब्रेकआउट है, और अभी वापस से उस रेंज पे आया। अब देखना होगा कि क्या ये यहाँ से बाउंस करता है क्या, काफ़ी तेज़ी से वापस से इस लेवल पे आया तो इंस्टीट्यूशंस कैसे करते हैं, ये बाउंस कैसे आता है। जैसे 10 डे पे आया कोई भी स्टॉक, फॉर एन एग्जाम्पल अभी 10 डे से कौन सा स्टॉक बाउंस कर रहा है, इथर कर रहा है ना, इथर एनर्जी कर रहा है, कर रहा है। हाँ, तो जैसे जैसे कैसे होता है, तो इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने यहाँ मिस कर दिया या यहाँ मिस कर दिया, फॉर एग्जांपल उनको बाय करना था एंड दे डिड नॉट बाय, या फिर जितनी क्वांटिटी चाहिए थी उतनी क्वांटिटी बाय नहीं की, ठीक है। अब पुलबैक्स कैसे वर्क करते हैं, अब स्टॉक ऊपर जाएगा तो जिन्होंने यहाँ लिया दे विल सेल, तो थोड़ी सेलिंग आएगी स्टॉक के अंदर, सिंपल सी बात है। तो वीक हैंड्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। इसका कैसे पता करते हैं, तो जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, 3 दिन ऊपर गया तो वॉल्यूम देखो कितने हाई है, वॉल्यूम है ना, नीचे देखो आप वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम्स लो हैं, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम्स काफ़ी हाई हैं, एवरेज से भी ज़्यादा वो, ठीक है। अभी 3 दिन नीचे आया, कंपेरेटिवली वॉल्यूम्स कम हो गए,
हो गई कि नहीं हो गई? वॉल्यूम्स कम हो गई। अब जैसे ही 10 डे पे आया तो 10 डे पे ही आ गया मोटा मोटी 835 के आसपास आ गया। यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ था वो 805 पे हुआ था। तो अगर हम देखें तो कितना हो गया, 3-4% हो गया। तो जिन्होंने मिस कर दिया दे विल बाय इट अगेन, वो बाय करेंगे यहाँ पे कि भाई हमसे मिस हो गया बाय करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फिर से ठंडे से बाइंग आती है। ऑल्दो ये बाद में इतना मूव नहीं किया, अगर मूव करता तो और वॉल्यूम प्रोफाइल काफ़ी इसकी अच्छी नज़र आती। इस दिन इसने ब्रेकआउट का प्रयास किया, अगर आप देखें तो पूरा फिर नीचे आ गया, फिर ये वापस 10 डे पे आया, वापस 10 डे पे आया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 डे से इसके अंदर फिर से बाउंस देखने को मिला। और इस बार इस दिन देखिए 27 अप्रैल को जो वॉल्यूम था करीब 443 करोड़ का था, और 24 अप्रैल को जब ये 10 डे पे आया था और क्लोज मोटा मोटी 10 डे के आसपास ही हुआ था, तो 283 का वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम बढ़ा, वापस से बाउंस आया, वॉल्यूम बढ़ा। आज नंबर्स आए, देखते हैं कल मार्केट पे कैसे रिएक्ट करता है ये नंबर्स पे। ठीक है, तो ये बात होती है, डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है। कुछ स्टॉक 10 डे से लेते हैं, कोई कोई स्टॉक जो है 20 डे से लेते हैं बाउंस। अब जैसे पी फोकस जो है, हम आज इसका एनालिसिस भी कर रहा था, देख रहा था इसको। तो ये जो स्टॉक है मैं ऐसा नोट कर रहा हूँ कि अपने 50 डे से सपोर्ट लेता है। अगर आप देखें 50 डे पे आता है। अभी देखिए, अब यहाँ पे जब ये गिर रहा था, इन 4 दिन देखिएगा, देखो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये हो नहीं रहा गाइस। ये देख लो, किसी को सेटिंग वगैरह चाहिए होती तो खुल गया, देख लो। हाँ, यहाँ पे देखना आप, अब समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे नीचे आया, अभी देखा आपने कैसे नीचे आया, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स कम हो गए। लेकिन जैसे 50 डे से बाउंस हुआ तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स जो है इन 2 दिन अगर आप देखेंगे तो फिर से बढ़ गए। ठीक है ना, तो ये जो स्टॉक है मुझे लगता है 50 डे से बाउंस लेता है। सेम यहाँ पे भी हुआ था, 50 डे पे आया, बाउंस लिया, फिर से यहाँ पे अगर आप देखें 50 डे पे आया, बाउंस लिया, तो ऊपर गया। अभी 50 डे पे फिर से आया, वॉल्यूम्स फिर से डाउन हो गए हैं। तो नंबर्स सबसे पहले तो देखना होगा कि नंबर्स हैं क्या नियर। नंबर्स में स्टॉक खराब हो सकते हैं, जैसे नेटवेब को भी देखा ना हमने, खराब हो सकते हैं स्टॉक। तो हमें नंबर्स पे काफ़ी अच्छा फोकस करना है सबसे पहले, तो किसके नंबर्स आ रहे हैं किसके नहीं आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें ट्रैक करनी है। उसके बाद में सेटअप्स तो हैं ही। तो ये अभी भी ख़राब नहीं हुआ है ये स्टॉक, अगर आप देखें तो, क्योंकि यहाँ पे ये जैसे है ऊपर से रिजेक्ट हुआ, सेम तो यहीं पे भी तो हुआ था, सिमिलर सेटअप है। सेम तो यहाँ पे भी हुआ था, फिर 50 डे पे आके इसने एक सेटअप दिया फिर से। तो देखते हैं इस बार इसको एक बार फिर से, क्या एक और एंट्री पॉइंट देता है क्या ये यहाँ पे। तो आपको पुल बैक का कॉन्सेप्ट समझा दिया, पुल बैक टू की मूविंग एवरेज। तो वीडियोस आपको सारे देखने हैं, मैं उनके बीच में ही आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। आपसे मिस हो गया तो मिस हो गया, वो आपकी गलती है। फिर मैं कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा कि भाई ये देख लीजिए, ऐसा नहीं होगा, है ना, एटलीस्ट फॉर नाउ। तो उसी में आपको सीखना है। अब एक और स्टॉक अगर हम डिस्कस करें, एक तो हमने बजाज कंज्यूमर डिस्कस किया जिसके नंबर्स भी अच्छे हैं, इट इज़ रेस्टिंग ऑन इट्स 10 डे, देखते हैं बाउंस करता है कि नहीं करता है। एक और स्टॉक अगर हम देखें तो महाराष्ट्र बैंक है। ऑल दो दिस स्टॉक इज लिटिल बिट एक्सटेंडेड इन द सेंस कि ये जब ये मूव कर रहा है तो एक भी ब्रेकडाउन सॉर्ट ऑफ देखने को नहीं मिल रहा, जैसे अंडरकट प्रीवियस लो, ऐसा कुछ फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। जैसे यहाँ पे था अंडरकट प्रीवियस डे, ऑलमोस्ट ये 10 डे को एज करता हुआ ऊपर जा रहा है, हायर लोज बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। ये कंसर्न हो सकता है, इस कंसर्न को ध्यान में रखते हुए हो सकता है नीचे आए फिर पुल बैक बना के ऊपर जाए, हो सकता है ब्रेकआउट, पता नहीं। मतलब इस कंसर्न को ध्यान रखते हुए, इस प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, अगर ये कल 81.1 के ऊपर जाता है तो ये देखने वाला होगा। फिर अपने अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार देखा जा सकता है। अगर देर इज ऑलवेज इफ इन स्टॉक मार्केट, एन इफ, है ना, अगर आप ये चीज़ समझेंगे, देर इज नो सर्टेनिटी हियर, ऐसा 100% कुछ भी नहीं है भैया यहाँ पे, 100% कुछ भी नहीं। देर इज ऑलवेज अ चांस दैट यू विल गेट रॉन्ग। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर मैं गलत हो गया तो मैं कितना पैसा खोने को तैयार हूं। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। कि भाई मार्केट आपको बताएगा ऊपर गया इसका मतलब मैं सही हूं, नीचे गया इसका मतलब मैं गलत हूं, मेरा व्यू यहाँ गलत है। यही हुआ, या तो मैंने स्टॉक गलत पकड़ा, या मेरी टाइमिंग रॉन्ग है इस स्टॉक के अंदर, या फिर मार्केट की टाइमिंग खराब हो गई है। तीनों चीज़ें हो सकती है। जो भी रीज़न है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो भी है, गलत हो गया तो पहले तो बाहर निकलना है। बाहर कैसे निकलेंगे कि भाई अगर मैं गलत हो गया बाय चांस तो मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ओएनजीसी में मैंने बताया, मैं मोस्टली जो ब्रेकआउट डे लो है, अगर मूव कर जाता है तो ब्रेकआउट डे लो इज इनफ, अगर वो टूट गया तो फिर दिक्कत है। ठीक है ना, वो टूट गया तो फिर दिक्कत है।
जैसे चेन्नई पेट्रो में अगर हम देखें तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ब्रेकआउट डे लो नहीं तोड़ा, तोड़ दिया था। जिस दिन तोड़ दिया था, यहाँ पे आया 20 डे के आसपास आया, देन जंप्ड। इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, नंबर्स पे तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नंबर्स पे तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा ब्रेकआउट डे लो को, उससे पहले ही आपको एग्जिट देखना पड़ेगा। तो ये बात है। तो एक और स्टॉक हमने देख लिया आज, एससीआई के अंदर भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। शिपिंग कॉर्पोरेशन में अगर आप देखें तो इट इज़ अ गुड डिसेंट ब्रेकआउट। अब इसी की तर्ज पे जीएमडीसी को भी देखा जा सकता है, जीएमडीसी भी यहाँ पे देखा जा सकता है इस तर्ज पे, ठीक है। बाकी अगर हम देखें तो सिल्वर गोल्ड बता चुका हूँ मैं, इनसे 50 डे मूविंग एवरेज पार नहीं हो रहा, और जब तक 50 डे मूविंग एवरेज पार नहीं होगा, ये नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, इनमें कोई ट्रेंड नहीं है। इसने यहाँ से सबसे पहले 50 डे से बाउंस लिया, फिर ये बाउंस वर्क नहीं किया तो 200 डे पे आया, 200 डे से बाउंस लिया, अभी 50 डे रिजेक्शन है, क्योंकि पिछली बार 50 डे से बाउंस लिया था, अभी 50 डे को आप तोड़ के 200 डे पे आ गए। अब अगर आप 200 डे से वापस से जा रहे हो तो पहले इसे तोड़ना पड़ेगा, सपोर्ट बिकम्स योर रेजिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट है, एंड योर रेजिस्टेंस बिकम्स योर सपोर्ट, ठीक है ना। ये नेटवेब में जैसे अभी हमने देखा ना, नेटवेब में, नेटवेब के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3760 जो है, 3760, दोनों दिन यहाँ से ही ये मार्क ये घुमा है ये स्टॉक। KMEW नॉलेज मरीन, इस दिन का लो क्या है 1726 और 10 पैसे, इस दिन का लो क्या है 1726 और 20 पैसे विद गैप, यानी हायर लो लगाया है। तो ये बताया था मैंने आपको, अगर 1880 तोड़ दिया तो इसमें मूवमेंट आना चाहिए, बताया था कि नहीं बताया था। तो ये बात है, आप अपनी ट्रेड्स साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और US 10 ईयर यील्ड भी ऊपर जा रही है, सो पिछली बार यहाँ ऊपर गई थी, सो और रुकने के संदेश आ गए थे, अगेन संदेश। अब देखते हैं इस बार क्या होता है, वापस से ऊपर जा रही है तो ये एक चिंता का विषय रहेगा। US के 10 ईयर यील्ड जो ऊपर जा रही हैं, इससे बुल मार्केट पे फर्क पड़ता है। सो योर कॉस्पी और कोरियन इंडेक्स इज बैक टू न्यू हाइज विद अ बैंग, 5% अप। सैमसंग का चार्ट देखें क्या, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर 5%, ये मेजोरिटी यही है, मुझे याद आ रहा है तो 50-60% यही है। ताइवान के अंदर भी एक आध दो स्टॉक के अंदर ही है, इवन जो भूटान है, भूटान के अंदर भी है वैसे 6 7 8 9 कंपनियां होंगी, मैक्सिमम 60-67% उन्हीं का। भारत जो है, भारत डाइवर्सिफाइड है, और ये भारत की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है ये भारत के लिए, दैट योर मार्केट इज डाइवर्सिफाइड, बट अगेन आवर लार्ज कैप्स आर नॉट डूइंग दैट गुड, नॉट डूइंग दैट गुड। अगर आप देखें तो अभी एप्पल में किस तरीके की तेजी हमें देखने को मिली है ना, एप्पल इज एट न्यू हाइज, देयर लार्ज कैप्स मूव लाइक एनीथिंग। यूएस के अंदर लार्ज कैप्स इतना अच्छा मूव करते हैं, $200 बिलियन, $300 बिलियन एक दिन में ऐड करते हैं, हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है लार्ज कैप में उतना ऐड करना, क्योंकि अगेन टेक्नोलॉजी एंड आप कह लीजिए कि इन्वेस्टमेंट, कैपेक्स, कैपेक्स जिसे हम कहते हैं, तो वो कमी तो देखने को मिल ही रही है ना। अब इन्फोसिस और ये 14 लाख करोड़ की कंपनियां हो चुकी थी, कहाँ पे लुढ़क चुकी हैं अगर आप देखें तो, आप है ना, टीसीएस को अगर आप देखें कहाँ पे लुढ़क चुकी हैं ये कंपनियां, कहाँ हुआ करती थी, क्योंकि कैपेक्स आपने किया नहीं, आपको ग्रोथ करनी थी। अब ये 40% डाउन है, लीड कर रही थी एक समय पे, ये है। तो अच्छी बात है, ये चीज़ें बदलती रहती हैं। पहले इतनी सारी कंपनीज निफ्टी 50 में थी, अगर आप देखें गूगल पे आपको फोटोज़ मिल जाएंगी, 90 के समय इंडेक्स की कंपनियां कौन सी थी, अब उनमें से आधी होंगी भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करती होंगी। तो परिवर्तन है, ये तो होता रहता है ना, परिवर्तन की आवश्यकता रहती है। अभी जैसे परिवर्तन हुआ बंगाल में, आज देखिए कितने सिमिलैरिटीज़ आ रही है ना, हम जो भी हम बातें कर रहे हैं उनमें कैसे कैसे सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं, बताइए। ये तो कॉइंसिडेंस है, इत्तेफाक है ये तो सिर्फ। हाँ, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा, आजकल आपको पता है कि मैं कोई भी पॉलिटिकल बातें नहीं करता हूँ, मैं टू द पॉइंट बात ही करता हूँ, मार्केट से रिलेटेड ही चर्चा करता हूँ। तो ये बात है। सो वी हैव डिस्कस्ड स्टॉक्स, वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एनीथिंग एवरीथिंग। बाकी आज की जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो एफ आईज की बाइंग थी, दिस इज़ अ गुड साइन। देखते हैं अब एफ आईज के बाइंग कंटिन्यू करते हैं कि, क्योंकि अप्रैल में उन्होंने लास्ट में जाते जाते काफ़ी सेलिंग की है, देखना होगा यहाँ पे। सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। और ये है एक और आईपीओ आएगा, एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स, और ये एक शेयर होल्डर कोटा आईपीओ होने वाला है इलेक्शन रिजल्ट्स में। ये क्या है, ऐसे कौन इमोजी
करता है ये तो बेकार है, यही होना चाहिए, या तो आप लाल दिल दे सकते हैं या फिर ये आग आग लगा सकते हैं यहाँ पे। एनीवेज ये नंबर्स हैं आज के। मेक माई ट्रिप का आईपीओ आने वाला है। मुझे आज बहुत हंसी आ रही है एक्चुअली। एंड आज मतलब अटल जी आज काफ़ी खुश होंगे, मतलब ही विल बी वेरी वेरी प्राउड एक्चुअली। अटल जी के लिए आई एम फीलिंग वेरी गुड। तो ये है नंबर्स, एथर के नंबर्स आ गए हैं, भेल के नंबर्स काफ़ी अच्छा है यार, बहुत अच्छे नंबर्स आए। आई एम गोइंग टू एड इट ऑन माई फोकस लिस्ट, क्योंकि अगले जब बेस बनेगा इसके अंदर ये लिस्ट में होगा, क्योंकि इसकी एक नेगेटिव खबर आई थी लास्ट क्वार्टर में कि भाई चाइना को भारतीय सरकार जो है वो चाइनीज़ कंपनी के लिए अलाउ कर रही है वो आके यहाँ पे इंफ्रा में बिड्स लगा सकते हैं, दे कैन ऑल्सो डू द इंफ्रा डेवलपमेंट। तो भेल के लिए नेगेटिव है वो। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके के नंबर्स आए, जिस तरीके से स्टॉक मूव कर रहा है, एक पॉजिटिव चीज़ है। देर इज़ अ टेलविंड हियर, और मैं इसे लिस्ट में अवश्य रखूंगा। ठीक है ना? तो ये बात है। और नेटवेब के देख लिए, सी डी एस एल के नंबर्स बड़े ही बेकार है, बहुत बेकार नंबर्स आए। आई क्यू अच्छा कर रहा है, आई की ये वाला जो स्टॉक है ना ये अच्छा कर रहा है, देखेंगे इसको बाद में। बेस अभी यानी इसके अंदर कोई सर अपने अभी सारे के सारे एक्सटेंडेड है, अब हमें चाहिए, अब थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट होने लगा है, थोड़े थोड़े शांत होने लगे हैं स्टॉक्स। अब यहाँ से जो भी स्टॉक्स होंगे वो बहुत अच्छा भी है, वी गोइंग टू कैच देम। ठीक है ना? ये था आज का वीडियो। अब आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, अपनी टिप्पणी दें। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।